जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आज मैं बात करने वाला हूं जाने माने सांसद जिनका नाम है पप्पू यादव जी। 6 बार सांसद रह चुके हैं। अगर बात किया जाए इसकी राजनीतिक करियर की तो 1991 में, 1996 में, 1999, उसके बाद 2004, उसके बाद 2014। ऐसा कहा जाता है कि 4 बार ये पूर्णिया से सांसद रहे और 2 बार ये मधेपुरा से रहे और 2 बार ये निर्दलीय चुनाव जीत करके ये पार्लियामेंट जाने का काम किए। जनता के बीच में इनकी अच्छा खासा क्रेज है। साथ साथ में इनकी लोकप्रियता की बात किया जाए तो जब भी कोई और सिचुएशन बिहार में आ जाती है तो हमेशा ये जो है, चाहे बारिश का बाढ़ हो या तो और कोई सिचुएशन हो, हमेशा से ये आगे आकर के गरीबों की मदद करने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस ने इसको इस तरीके से गिरफ्तार किया है रात 12 बजे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम आदमी को पकड़ के ले जाने का काम किया है बिहार पुलिस। मैं आपको बता दूं 12 बजे रात को इसीलिए गिरफ्तार करने के लिए आया क्योंकि पप्पू यादव जो माननीय सांसद हैं, इन्होंने एक नीट मामला, बिहार में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई थी जो कि नीट तैयारी करने वाले एक छात्रा की पूरी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि उसका रेप किया गया, उसके बाद उसको डेथ किया गया। उनमें बहुत सारा जो है बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित होने की बात कही जा रही है और साथ साथ में उनका ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पप्पू यादव जी। तो इनके ऊपर जो है इस तरीके का जो है एकाएक और सामने इस तरीके का जो है आपका गिरफ्तारी पप्पू यादव का 31 साल पुराना केस में आने का काम किया। आप जरा सोचिए कि हमारा देश किस जगह कहां जा रहा है। किसी, अगर मान लीजिए कि किसी आम जनता, किसी आम पब्लिक के अगर परेशानी हो रही है और परेशानी होने के बाद जब वो न्याय की गुहार लगाती है तो न्याय की गुहार लगने के साथ साथ में यहाँ पर उनको हेल्प करने के बजाय सरकार यहाँ पर जो है राजनीतिकरण स्टार्ट कर देती है। सरकार इस तरीके से राजनीतिकरण स्टार्ट कर देती है कि सबसे पहले एसआईटी टीम जो गठन करती है। एसआईटी टीम गठित करने के बाद सरकार को ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस से कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए ये सरकार जो है पूरी तरीके से आपका ये जो केस है, इस केस को पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में डाल देते हैं, यानी कि सीबीआई के हाथ में इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से जो मीडिया है और मीडिया के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद साथ साथ में आप देख लीजिए अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा उठ रहा है आपका ओम बिरला जी जो कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बिल आने वाला है। और साथ साथ में आप ये भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है, तो ये सब जो इंडिपेंडेंट बॉडी है और आए दिन तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है क्वेश्चन रेज होने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं जो जांच करने का काम कर रहा है, यहाँ पर खुद वो सर के घेरे में नजर आ रही है इस लोकतंत्र की पर्व में और इस लोकतंत्र जैसे बहुत बड़े देश में। तो एक आम जनता किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा ना करे। तो यहाँ पर ईमानदारी से अगर बात किया जाए तो पप्पू यादव जी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हर जो है न्यूज को पल पल तरीके से जो है आपका सोशल मीडिया पर रखने का काम कर रहा था, जिसमें बिहार का हर पब्लिक जो है उसको देखने का काम कर रहा था कि ये नीट का जो छात्रा के साथ ये कांड हुआ है, ये कांड किस हद तक और कहां तक जाने का काम किया है। इस पूरी तरीके से इस निगरानी में सांसद पप्पू यादव जी आगे आए और ये इनके ऊपर एकाएक 31 साल पुराना जो है आपका केस को रीओपन कर दिया जाता है। और रीओपन करने के बाद जो है पूरी तरीके से जो नीट का जो जांच कर रहे थे माननीय जो है सांसद जी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर रुक जाने का काम कर रहा है। हालांकि बताया जा रहा है गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव जी का बहुत ही जो है क्रिटिकल रूप से जो है बीमार होने का काम किए हैं, इस तरीके से कि उनको हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको इलाजरत कराने की जरूरत पड़ गई है, उसे इलाज कराने की जरूरत पड़ गई है और साथ साथ उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है, जिसके बाद पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीट का जो मामला है, जो नीट का जो छात्रों के साथ, छात्रों के साथ जो आपका अनियमितता हुई है और इस तरीके का हरकत हुई है जो बिहार को पूरी तरीके से झकझोर रखने का काम किया है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सब कुछ जो है यहाँ पर बुझता दिख रहा है। ना ही पप्पू यादव बाहर रहेंगे, ना ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये मामला पूरी तरीके से सीबीआई के पास जाने का काम किया। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत है, उनके ऊपर भी सवाल उठने का जो है काम किया है
कि उनका डीएनए टेस्ट किया जाए, उनका ब्लड सैंपल या तो कुछ उनका जो है फिजिकल कुछ सैंपल लिया जाए ताकि उसका जो है डीएनए जांच किया जाए। उनका ये भी घेरा में। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कौन है इसके पीछे, जो सरकार भी ये जांच नहीं कर पाई, यानी कि बिहार का जो गवर्नमेंट है, बिहार पुलिस के जरिए भी ये चीजें जांच नहीं हो पाई। आईजी हो, डीआईजी हो, साथ साथ में डीजीपी हो, ये सभी चीजें पूरी तरीके से ये एक नीट मामला जो है ये पूरी तरीके से जो है जांच नहीं कर पाया और सीबीआई के हाथों में दे देने का काम किया। बिहार सरकार, बिहार पुलिस के पास हर हथकंडे, हर चीज रहने के बावजूद भी सरकार और बिहार पुलिस जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में नाकाम रहने का काम किया। क्या बिहार पुलिस के पास कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है जो बिहार पुलिस के पास नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं हो पाई है, जिसके कारण सीबीआई को इसको जो है पूरी तरीके से दे देने का काम किया। अब सीबीआई की बारी आएगी कि सीबीआई जो है क्या काम करता है और इसका इन्वेस्टिगेशन क्या ये तह तक जा पाता है या न जा पाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी एनडीए का सरकार है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी के साथ में मिलकर के सरकारें चल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपका सरकार बीजेपी की चल रही है। यानी कि आप बात करें सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट में, तो अगर ऐसी कोई सेंसिटिव मुद्दा है जिसे लगता है कि इस छात्राओं के जो मामले है इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है, तो यहाँ पर आपका दोनों का समीकरण देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये दोनों में एक कोऑर्डिनेट आपको नजर दिखाई देगा, बीजेपी का और बीजेपी का, यानी कि सेंट्रल में भी। और आए दिन जिस तरीके से हमारे देश की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसके ऊपर जो है स्वायत्त बॉडी है, उसके ऊपर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल होते जा रहा है, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो जाए या तो फिर आपका इलेक्शन कमीशन के बाद आप देखे थे अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने का काम किया था, और साथ साथ में और भी बहुत सारा इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर सवाल खड़ा किया, जैसे कि आपका ईडी भी आपको देखने का काम किए थे। तो ये सारी एजेंसियां जो इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसियां, जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, ये सभी सवाल के कटघरे में आने के बावजूद क्या लगता है आपको कि ये सारी एजेंसियां निष्पक्षता रूप से जांच कर पाएगी, या एक आम आदमी या एक आम छात्रा का जो ये चीजें जो हुई, जो घटना हुई है पटना में, क्या उनकी जो पूरी तरीके से जो मामला है वो उजागर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या उसकी जो है पूरी तरीके से लिपापोती कर दिया जाएगा, या आपको लगता है कि पूरी तरीके से जांच करके जो है लिपापोती कर दिया जाएगा? क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताने का काम करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस नीट का जो छात्रा का जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, और साथ साथ में सोचने के तथ्य है कि एक छात्रा जब कोई पढ़ने के लिए अपने घर से पटना की ओर सिटी ओर जाती है वो कितनी सुरक्षित है। हमारे देश की राजनेता है जो लग्जरियस जीवन जीने का काम करती है, बड़े बड़े सैलरी, मोटे मोटे सैलरी लेता है, काम के बदले में अगर काम की बात किया जाए तो काम करना 22.5 की बात आ जाती है, काम धाम कुछ नहीं, और सिर्फ ये लोग अपना लग्जरियस जीवन जीने का काम करते हैं। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की घटना आए दिन बिहार में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, लेकिन सरकार जो है इस पर कितने गंभीर है, कितना सेंसिटिव है, और कितना इस तरीके से निष्पक्षता रूप से जांच करके उस अन्याय हुई छात्रा को न्याय दिलाने में कामयाब रहती है, ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल इन सभी बीचों में एक बात कहना चाहते हैं कि जो पप्पू यादव जी थे उनको पूरी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करके वो उनको जो है आपका जेल यानी न्यायिक हिरासत में भेज देने का काम किया है। सांसद को इस तरीके से 12 बजे रात को उठा करके ले जाना और उसको न्यायिक हिरासत और उसको ले जाना, इस तरीके का अगर उनके साथ ट्वीट हो सकता है तो जरा सोचिए, एक आम आदमी, आम जनता को बांधी पूजिए, 12 बजे रात को उनको उठा के ले जाया जा सकता है, तो आपको कितने बजे रात को उठा के ले जाया जा सकता है? क्या आप पूछ सकते हैं कि हमारा किस जुर्म में आपका गिरफ्तारी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल फिलहाल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अभी हाल फिलहाल में जब जनसुराज की सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई में बोला गया कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ था, जनसुराज अपना पक्ष रखा, हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ वो पूरी तरीके से फेयर नहीं है, यानी कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी सरकार 10,000 रुपए सभी खातों के ऊपर खातों में ट्रांसफर करने का काम किया, जो पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से फटकार लगा कर उनको भेज देने का काम किया। तो ये सभी चीजें जो है ना एक क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन
जो है उठने का काम करता है कि हमारे यहाँ जो जनता है वो कितनी सुरक्षित है, हमारे यहाँ जो जनता है कितना सरकार के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठने का काम करती है कि उस सरकार को चुनने वाले भी आप हैं। अगर आप इस तरीके की सरकार को आप चुनेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का लापरवाही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि अब देखिए क्या होता है, सरकारें हमेशा से कहती आ रही है कि 2047 हमारा डेवलप नेशन का विजन है, और इस विजन को लेते हुए, सिर्फ विजन है 2047 का, इसके ऊपर किस लेवल पर काम की जा रही है पता नहीं है। इसी बीच में एपेस्टीन जैसे फाइल भी खुल जाती है, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, जो विपक्ष का नेता है, लोकसभा में जो सवाल करने के लिए उठता है तो उनको पूरी तरीके से सवाल का जवाब भी करने नहीं दिया जाता और माइक को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो आवाज का दबा देना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या के बराबर माना गया है। जनता कितने सुरक्षित है, जनता का सवाल कितने दिए जाएंगे, वो चीजें एक अलग वाली मैटर हो जाती है। ये सारी चीजें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जनता का जो न्याय है और साथ साथ में लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है, पूरी तरीके से जनता का जो भरोसा है वो उठने का काम कर रहा है। हालांकि आज इतना ही था, आई होप चीजें आपको समझ में आ गया होगा। पप्पू यादव की राजनीतिक करियर था, जो 6 बार सांसद भी रह चुके हैं और आपका 2 बार निर्दलीय भी रह चुके हैं। 2019 में हालांकि ये लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 31 साल पुराना मामला है जो कि पप्पू यादव जी को यहाँ पर गिरफ्तार करके जो है अंदर डाल देने का काम किया है। लगभग 2.5 घंटे तक तानातानी आपस में बनती रही बिहार पुलिस सांसद महोदय के बीच में। हालांकि फिर लास्ट में उनको गिरफ्तार करके ले ही जाया गया। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। जो बिहार में ये 2 बड़ी मुद्दे हैं, यानी कि एक आप देख रहे हो छात्रा का मामला और दूसरा पप्पू यादव को इस छात्रा में इन्वॉल्व होने का जो है यानी जांच करने का जो है श्रेय जाता है और इसके ऊपर जो कार्रवाई होती है, ये चीजें था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।